माय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, कैसे हैं आप सब। पितृपक्ष चल रहा है और आज है पितृपक्ष की चतुर्दशी तिथि। पितृपक्ष के समापन के ठीक एक दिन पहले ही ये चतुर्दशी तिथि पर उन परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिन लोगों की मृत्यु शस्त्रों की वजह से या फिर किसी जहरीले सांप के काटने की वजह से, युद्ध में या फिर आत्महत्या करने वाले लोगों का चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाता है। ऐसे में बताया जाता है कि जिनकी मौत स्वाभाविक रूप से नहीं हुई हो, भविष्य पुराण में बताया है कि जिन लोगों की मृत्यु किसी दुर्घटना की वजह से हो गई है या जिन लोगों की हत्या हो जाती है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है। ऐसे में महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर केवल उन परिजनों का ही श्राद्ध करना चाहिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। साथ ही चतुर्दशी श्राद्ध के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस दिन कुछ जुड़ी सावधानियां हैं जिन्हें आप भूलकर भी गलतियां ना करें। चतुर्दशी तिथि पर स्वाभाविक रूप से मृत परिजनों का श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले को अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन परिजनों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन ही करना श्रेष्ठ रहता है। तो आज के दिन केवल उन्हीं व्यक्तियों का श्राद्ध किया जाएगा जो कि अस्वाभाविक रूप से ख़त्म हो गए हैं, और अपने पितरों का जो भी श्राद्ध है वह अमावस्या के दिन, सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन किया जाएगा। वही सर्वश्रेष्ठ दिन रहता है। अब जान लेते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार पितरों की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई हो और उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करने से श्राद्ध करने वालों के घर में विवाद खड़ा हो जाता है। उन्हें शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है। जवानी में उनके घर के सदस्यों की मृत्यु हो जाती है। चतुर्दशी श्राद्ध के संबंध में ऐसा भी बताया है, कूर्म पुराण के अनुसार इस दिन सामान्य मौत से मरने वाले लोगों का श्राद्ध करने से अयोग्य संतान पैदा होती है, इसलिए भूलकर भी यह काम आप बिल्कुल ना करें। अब जान लेते हैं कि आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपके घर में कोई भी तरह का दोष है तो वह समाप्त हो जाए। जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष जो आपकी कुंडली में लगे हुए होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उनको समाप्त करने के लिए आज के दिन एक विशेष उपाय जरूर करें, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा पितृपक्ष में करना लाभकारी रहता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो शिव जी का ही एक छोटा सा उपाय है जिसे आप करके अपने जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष में जो पितृ धरती पर आते हैं उनका धरती पर ही वास होता है। ऐसे में पितरों का तर्पण करने से सुफल की प्राप्ति होती है और वह आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान अगर आप ये उपाय करते हैं तो पितृदोष से आप मुक्ति पा लेते हैं। तो पितृदोष क्या होता है कि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है उसे ग्रहों की स्थिति, गोचर दशाओं से अगर वो बदल भी रही हैं तो भी आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही कोई शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। पितृदोष पितरों के दुखी होने के कारण लगता है। ऐसे में व्यक्ति को संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। कैरियर, व्यापार में कोई समस्या हमेशा बनी रहती है। घर में सुख शांति नहीं रहती और घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको एक उपाय करना है कि आपकी कुंडली में अगर पितृदोष समाप्त हो जाए तो इन 16 दिनों में भगवान शिव की विधिवत पूजा जरूर करनी चाहिए। इसके साथ ही रोजाना एक एक चावल शिवलिंग पर और अशोक सुंदरी पर आपको अर्पित करना है। अब ये देख लेना है कि कैसे करना है अर्पित, कि रोजाना आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लेना है। उसके बाद में आपको घर से 1 लोटा जल, 2 चावल के दाने, पूजा की सामग्री आपको लेकर शिवालय जाना है और वहाँ जाकर आपको 2 कच्चे चावल के दाने के साथ 1 लोटा जल आपको ले लेना है और शिव मंदिर जाकर सबसे पहले 1 चावल का दाना शिवलिंग पर और दूसरा जलाधारी के बीच में जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ रखना है। इसके बाद 1 लोटे को पहले अशोक सुंदरी को अर्पित करें और फिर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके साथ ही अपने गोत्र का नाम लेने के साथ पितरों का भी आपको स्मरण करना है। ऐसा करने से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी, साथ ही शिव जी भी प्रसन्न होंगे, जिससे आपके जीवन में जो काल सर्प दोष का प्रभाव है वह भी समाप्त हो जाएगा।
और दर्शकों, दूसरा उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष मिल जाए और आपके घर परिवार में भी हमेशा खुशियाँ बनी रहें, तो इसके लिए आपको शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना है। आपको 1 लोटा जल लेना है और उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल की मिला लेनी है और आपको जाना है शिवालय। वहाँ जाकर आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। भोलेनाथ का अभिषेक करते समय आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से सुख, समृद्धि और धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से कई परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है। अगर आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं और तांबे के लोटे का इस्तेमाल ही करें। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते समय जल धारा उत्तर की ओर ही प्रवाहित होनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय स्वयं दक्षिण दिशा की ओर आप रहने चाहिए। साथ में आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग पर जल सुबह के समय 5 बजे से लेकर 11 बजे तक के बीच में ही आप अर्पित करें। साथ में अगर आप जल चढ़ाते समय जल में किसी और चीज़ को आपको उसे नहीं मिलाना है। और अगर आप विधिवत पूजा नहीं कर पाते हैं तो शिवलिंग पर जल के साथ में आपको बेलपत्र, धतूरा और फूल आप इसको चढ़ा सकते हैं। 1 दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो आप अपने पितरों को प्रसन्न रख पाएंगे, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बरसेगी। पितरों की शांति और वंशजों को उनका आशीर्वाद मिले, इसके लिए आपको पितृपक्ष के दौरान पूर्वज क्या है कि आपके घर में किसी न किसी स्थान पर मौजूद होते हैं, इसलिए गंगा जल का छिड़काव अपने घर में आपको जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की शांति और वंशजों को उनका आशीष मिलता है। तो इसलिए आपको अपने घर में भी गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि पितृदोष जो आपके घर में लगा हुआ है तो आप उसे हटाने के लिए श्राद्ध के बाद काले तिल, नमक, गेहूं, चावल, गाय का दान, सोना, वस्त्र, चांदी का दान भी पितृदोष से आपको मुक्ति दिलाता है। साथ ही आपको पितृपक्ष चल रहा है, अगर आप ऐसे में पीपल का पौधा लगाते हैं, सार्वजनिक जगह पर आपको ये पौधा लगाना है और उसकी सेवा करनी है। रोजाना श्रीमद् भागवत गीता के साथ में अध्याय का पाठ करते हैं तो आपके घर से पितृदोष समाप्त हो जाएगा। तो आपको यह उपाय, छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको आज चतुर्दशी के दिन कर लेने हैं, क्योंकि बस अब 2 ही दिन बचे हैं। 2 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है और आज है चतुर्दशी तिथि। तो इन 2 दिनों में आप इन उपायों को करें और आपको बहुत लाभ होगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।